हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, यानी हमें हेलो अल्केन बनाना सीखना है। हेलो अल्केन का फॉर्मूला होता है RX। हेलो अल्केन का फॉर्मूला होता है RX, यानी इस टॉपिक में हमें RX बनाना सीखना है, जहां पर R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को और X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन्स को। पहले हमें हेलो अल्केन बनाना है अल्कोहल में से। किसमें से? अल्कोहल में से। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। उसकी हमें रिएक्शन करानी है HCl के साथ। उसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसमें R Cl को लेके भाग जाएगा और ये बन जाएगा RCl, यानी हमारा हेलो अल्केन। बचा वो OH और H H2O बन के निकल जाएगा। तो यहां पर बन गया हमारा हेलो अल्केन। उसी तरह अगर हमारे पास एक अल्कोहल है और उसकी हम रिएक्शन करा दें NaBr के साथ, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पर जो R है वो हेलोजन को लेके भाग जाएगा। अब यहां पर हेलोजन कौन है? तो Br, तो ये बन गया RBr। नेक्स्ट जो Na है वो H2SO4 में से HSO4 को लेके भाग जाएगा। ये Na और H2SO4 में से HSO4, क्योंकि जब NaBr ब्रेक होगा, जब NaBr ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा Na प्लस और Br माइनस। Na प्लस और Br माइनस। वैसे ही जब H2SO4 ब्रेक होगा तो यहां बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस। जो R है वो तो वैसे ही हो गया था R प्लस और OH माइनस। अब यहां पर R और Br, ये तो RBr बन चुका है। अब बचा यहां पर Na और HSO4, बन गया NaHSO4। और जो OH और H है, OH और H, ये मिलकर बन जाएगा H2O। ये मिलकर बन जाएगा H2O और यहां पर बन गया हमारा हेलो अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें अल्कोहल की रिएक्शन करानी है PX3 के साथ। किसके साथ? PX3 के साथ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट हमको पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट, यहां पर बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3। बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3। H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है? फॉस्फोरस एसिड, जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में आपको ये बाई प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। फिर जो R है वो तो X को लेके भाग जाएगा, तो यहां बन गया RX और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? H3PO3, यानी फॉस्फोरस एसिड। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर 3 हेलोजन है और यहां पर 1 हेलोजन, तो यहां पर 3 लगा देते हैं। अब यहां तो R 3 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगा देते हैं, तो उसकी वजह से O और H वो भी 3 हो गए, तो यहां पर 3H और 3 ही तो है। फॉस्फोरस एक ही है, यहां पर एक ही फॉस्फोरस है, तो हेंस यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और हमारा हेलो अल्केन भी बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन में हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारा POCl3। बाई प्रोडक्ट कौन है? POCl3। इसका नाम है फॉस्फोरस। इसका नाम है फॉस्फोरस। O के लिए ऑक्सी और Cl के लिए क्लोराइड, तो ये बन गया फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्या बन गया? फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। बात करें बाकी कंपाउंड्स की, तो R तो Cl को लेके भाग गया, तो यहां बन गया RCl। नेक्स्ट अगर आप ध्यान देंगे तो इधर 3 Cl हो गए, इधर 1 Cl हो गया, तो अभी भी 1 Cl बचा है, साथ ही साथ एक H भी बचा है, तो यहां बन जाएगा HCl, यानी RCl हमारा हेलो अल्केन हो गया
और ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे रेड फॉस्फोरस के साथ। अब यहाँ पर आप रेड फॉस्फोरस लिखेंगे, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा एरो के ऊपर लिख देंगे कि हम यहाँ इस रेड फॉस्फोरस डाल रहे हैं, वो भी हेलोजन के प्रेजेंस में, वो भी हेलोजन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर जो R है वो X को लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RX यानी हेलो अल्केन। अब इस क्वेश्चन को लेकर एक डाउट आता है सबके स्टूडेंट्स में कि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि P कहाँ जाएगा, फिर H कहाँ जाएगा, O कहाँ जाएगा। अब पहली बात तो ये एक C2 रिएक्शन है जिसमें जो डायरेक्ट कंपाउंड है वो हम नहीं डाल सकते, तो हम उसके बदले क्या करते हैं, उसके रॉ मटेरियल डालते हैं। तो उसको हम पूरी कंप्लीट बैलेंस की जगह सिर्फ ऊपर ऊपर से यानी स्केलेटल व्यू से ही पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं करते। यहाँ पर जो हेलोजन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या तो Br या तो I, क्योंकि हम जैसे आप यहाँ पर डाल रहे हैं PCl5, वैसे डायरेक्टली हम PBr5 नहीं डाल सकते, वैसे हम डायरेक्ट PI5 भी नहीं डाल सकते। तो उसके बदले हम करते हैं C2। C2 का मतलब है डायरेक्ट नहीं डाल के हम उसके रॉ मटेरियल डालते हैं। इस C2 रिएक्शन को हम आगे भी कई बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बन गया हमारा RX यानी हेलो अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। अब यहाँ पर भी जो R है वो Cl के साथ भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा RCl, ये बन गया RCl। साथ ही साथ एक S और दो O बन जाएंगे SO2, एक S और दो O बन जाएंगे SO2, एक H और एक Cl बन जाएगा HCl। और यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है हेलो अल्केन। नेक्स्ट हम हेलो अल्केन बनाएंगे अल्केन में से। एक बेसिक अल्केन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है मीथेन यानी CH4। उसके अंदर हम ऐड करेंगे Cl2, वो भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप उसके बदले यहाँ पर गर्म भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको मिलता है यूवी लाइट और गर्म में। Cl2 आपको कंपलसरी डालना है, ऑप्शन मिलता है कि यूवी लाइट डाल सकते हो या तो गर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर मीथेन में से एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके भाग जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा HCl यानी एक H और एक Cl बन गया HCl। अब यहाँ पर क्या बच गया? ये बच गया CH3, ये बच गया CH3 और यहाँ बच गया एक Cl, तो यहाँ बन गया CH3Cl हमारा हेलो अल्केन। उसी तरह अगर हमारे पास एक ईथेन है, अगर हमारे पास एक ईथेन है, हम इसके अंदर फिर से डालेंगे Cl2, वो भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और अगर उसका बजट ना हो तो हम क्या करेंगे, उसके बदले हीट करेंगे। यानी Cl2 तो कंपल्सरी डालना है, ऑप्शन मिलता है या तो यूवी लाइट डाल सकते हैं या तो गर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक H एक Cl को लेके भाग जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया CH3CH2 और वो यहाँ पर Cl को लेके भाग जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर देते हैं कि यहाँ पर पहली बात कोई किसी को लेके भागता नहीं है। यहाँ पर हर एक रिएक्शन के पीछे छुपा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन हम बोर्ड लेवल पे सारे मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते, तो हम यहाँ पर एटम्स के रीअरेंजमेंट्स करके ही रिएक्शन को याद रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसमें हम एक अल्किन से हेलो अल्किन बनाएंगे। उसमें भी दो टॉपिक है, पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा है एडिशन ऑफ हैलोजन। स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके मेन टॉपिक का नाम है फ्रॉम अल्किन, यानी अल्किन से हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा अल्किन कौन सा होता है? तो वो होता है ईथीन यानी CH2CH2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हम यहां पर ऐड करेंगे HBr यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HBr हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब आप सोचिए इसके अंदर मार्कोनिकोव होगा कि एंटी मार्कोनिकोव?
मार्कोनिको होगा कि एंटी मार्कोनिको? नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना मार्कोनिको ना एंटी मार्कोनिको, क्योंकि ये जो मैंने अल्किन यूज किया है वो सिमेट्रिकल अल्किन है। सिमेट्रिकल अल्किन यानी जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफा इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो। डबल बॉन्ड के लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, यानी ये एक सिमेट्रिकल अल्किन है जिसके अंदर ना मार्कोनिको होता है ना एंटी मार्कोनिको होता है। यानी यहां पर जो HBr बनेगा, जो H और Br अलग अलग होंगे, आप किसी भी एक कार्बन को H दे दो, किसी भी एक कार्बन को Br दे दो, यहां पर किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप चाहो तो यहां पर भी Br डाल सकते हो और यहां पर भी H डाल सकते हो, क्योंकि एक सिमेट्रिकल अल्किन है। यहां पर ना मार्कोनिको होगा ना एंटी मार्कोनिको। लेकिन अगर मैं एक असिमेट्रिकल अल्किन ले लो तो, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये तो एक असिमेट्रिकल अल्किन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है। अगर मैं एक असिमेट्रिकल अल्किन में हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr डाल दो, तो यहां पर तो एक चीज तो सेम होगी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर आपको मार्कोनिको रूल लगाना है। क्या लगाना है? मार्कोनिको रूल। अब ये मार्कोनिको रूल क्या है समझते हैं। मार्कोनिको रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। अब यहां पर आप कहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वो देखोगे, तो हम यहां पर देखेंगे उन कार्बन के बीच जिनके बीच डबल बॉन्ड टूटा है। तो यहां पर आपको ये दो कार्बन दिख रहे हैं, आपको इन्हीं दो कार्बन पे फोकस करना है। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटता है उन्हीं दो कार्बन पे फोकस करना है। अब ये दोनों कार्बन में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, लेफ्ट कि राइट? ऑफ कोर्स राइट के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उसके पास आ जाएगा H, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास आ जाएगा Br। मार्कोनिको रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड, आप बोला मत CH3 है इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, अरे डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच था आपको सिर्फ उन दोनों कार्बन को कंपेयर करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो CH3 बन जाएगा CH4, नहीं, आपको उन दो कार्बन पे फोकस करना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड था और टूट गया। तो इन दो कार्बन के बीच फोकस करोगे। अब इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, तो राइट वाले के पास है, तो उसके पास जाएगा हाइड्रोजन, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा बचा हुआ Br। अब यहां पर फिर से एक सवाल आता है कि सर अगर हम प्रोपिन ले, सेम क्या ले, प्रोपिन ले, जो कि एक असिमेट्रिकल अल्किन है, और उसके अंदर HBr तो डाल रहे, लेकिन साथ में इसके अंदर डाल दे पेरोक्साइड, क्या डाल दे, पेरोक्साइड, तो क्या फिर भी मार्कोनिको होगा? नहीं, अब यहां पर मार्कोनिको नहीं होगा, अब यहां पर उसके बदले होगा एंटी मार्कोनिको। क्या होगा? एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिको। अगर आप पेरोक्साइड नहीं डालते हो तो फॉलो होगा मार्कोनिको, लेकिन डाल देते हो उसके अंदर पेरोक्साइड तो फॉलो होगा उसका उल्टा यानी एंटी मार्कोनिको। अब एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये बात तो क्लियर है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब आपको किस कार्बन को देखना है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड था और बाद में डबल बॉन्ड टूट गया। अब इन दो कार्बन के बीच किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन आपको वो देखना है, क्योंकि ये मार्कोनिको का उल्टा है। मार्कोनिको में देखते थे कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाता था, और एंटी मार्कोनिको में जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। अब यहां पर लेफ्ट के पास कम हाइड्रोजन है तो उसके पास हाइड्रोजन चला गया, और बाजू वाले बच्चे के पास Br आ गया। यानी मार्कोनिको में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन वहां जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी अल्किन से ही बनाना है लेकिन डालना हमको हेलोजन है। अब एक बेसिक अल्किन की बात करें, सबसे छोटा अल्किन, तो वो तो हमारा इथिन है, वो तो हमारा इथिन है। अब उसके अंदर हमें हेलोजन डालना है तो हम डाल देते हैं Br2।
अब यहाँ पर Br2 के साथ हम डालते हैं CCl4। क्या डालते हैं? CCl4, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है जहां पर हम पता करते हैं कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, यानी अनसैचुरेशन है कि नहीं। तो वहां पर हम ऐड करते हैं Br2 और साथ में क्या डालते हैं? CCl4। यहां पर सेम चीज होगी कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, सेम चीज, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर कितने Br है? तो 2 Br। तो जिन दो कार्बन के बीच ये बॉन्ड टूटा है, दोनों को एक एक Br बोल दे दो, दोनों को एक एक Br दे दो। वैसे ही अगर हम एक और कंपाउंड ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके अंदर हम डाल रहे Br2 तो फिर से हमको डालना पड़ेगा CCl4। यहां पर एक चीज तो सेम होगी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर कितने Br है? 2। अब यहां पर आपको उन दो कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास ही डबल बॉन्ड था। तो इन दो के पास था, तो डबल बॉन्ड इन दो के बीच टूटा है, तो दोनों को एक एक Br दे दो, एक Br इसको दे दो, एक Br इसको दे दो। तो यहां पर भी बन गए हमारे हेलो अल्केन। नेक्स्ट हमें हेलो अल्केन बनाना है बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एज द नेम सजेस्ट, यहां पर हैलोजन का एक्सचेंज होगा जिससे हमारा रिक्वायर्ड हेलो अल्केन बनेगा। यानी हमारे इनिशियल कंपाउंड में तो ऑलरेडी हैलोजन होगा, लेकिन हमें कोई डिजायर्ड हेलो अल्केन के लिए ये मेथड चूज करनी है। जैसे कि इसमें दो रिएक्शन है, एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहां पर फिंकलस्टाइन रिएक्शन हम तब करेंगे जब हमें आयोडीन लाना हो। हमें क्या लाना हो? आयोडीन, यानी आयोडीन के लिए रिएक्शन करते हैं। सेम स्वार्ट्ज हम करते हैं फ्लोरीन के लिए। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। फिंकलस्टाइन रिएक्शन तब करनी है जब आपको आयोडीन एज अ हेलोजन चाहिए, और स्वार्ट्ज आपको तब करना है जब आपको फ्लोरीन एज अ हेलोजन चाहिए। पहले स्टार्ट करते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन से। अब यहां पर जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हमारे पास हेलोजन होगा, यानी ऑलरेडी हमारे पास RH तो होगा है, लेकिन हमें RH नहीं चाहिए, हमें X के बदले वहां पर I चाहिए। हमें क्या चाहिए? X के बदले I चाहिए। तो यहां पर हमें X और I को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करने के लिए हम इसमें डालते हैं NaI। क्या डालते हैं? NaI, यानी सोडियम आयोडाइड, वो भी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। अब यहां पर जैसे मैंने बात की कि ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी इन दोनों के हेलोजन्स आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। R I के साथ भाग जाएगा तो ये बन गया RI, और जो Na है वो X को लेके भाग जाएगा और बन गया NaX। और यहां पर जो RI है वो हमारा डिजायर्ड हेलो अल्केन है। हम यहाँ पर हेलो अल्केन नहीं बना रहे, ध्यान रखिए, हम बना रहे डिजायर्ड हेलो अल्केन, यानी वो हेलो अल्केन जो परफेक्टली हमको चाहिए। हमें यहाँ पर हेलो अल्केन आयोडीन वाला चाहिए, तो हम करेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब जैसे कि नेम रिएक्शन है तो इसकी आपको थियोरी भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। इसके पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी उसमें आपको सिर्फ रिएक्शंस प्रैक्टिस करने हैं, उसको एज अ थियोरी आपको याद नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी नेम रिएक्शन होती है जिसमें आपको रिएक्शन के साथ साथ उसकी थियोरी भी याद रखनी है। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हेलोजन था वो यहाँ पर हो सकता है Cl हो या तो Br हो, यानी ये RCl हो सकता है या तो RBr हो सकता है। तो इसी को हमें एज अ थियोरी रिएक्शन को देख देख के बनाना सीखना है। अब ये RX कौन हो सकता है? या तो RCl होगा यहाँ पर, और या तो RBr होगा, यानी ये एक अल्काइल क्लोराइड होगा या तो अल्काइल ब्रोमाइड जो कि रिएक्ट कर रहा है NaI के साथ, जो कि रिएक्ट कर रहा है NaI के साथ। अब यहां पर हम एक पैटर्न रखेंगे इंग्लिश बनाने का, जिसमें हम हमारा जो मेन रिएक्टेंट है वो जिससे रिएक्ट करेगा, जिसके पीछे प्लस लिखा होता है, हम उसको विथ कहेंगे, यानी दिस रिएक्ट्स विथ, और जो एरो के ऊपर होगा उसे लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ। इन
प्रेजेंस ऑफ, यानी अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड, देखिए अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड प्लस यानी रिएक्ट्स विथ NaI यानी सोडियम आयोडाइड। और जैसे कि एरो आ गया तो एरो को लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कौन, ड्राई एसीटोन, और जिससे क्या बन रहा है RI यानी अल्काइल आयोडाइड। और यहां पर हम बाय प्रोडक्ट को थ्योरी में मेंशन नहीं करते, जैसे कि नेम रिएक्शन है तो लिख देते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन, यानी आपको जो भी थ्योरी लिखनी है वो उस रिएक्शन को देख देख के ही लिखनी है, जिसमें प्लस को लिखना है आपको विथ और जो एरो है उसको लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधा आपको विथ के साथ सीधा आंसर खत्म कर देना है। तो यहां पर आएगा अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जिससे बन रहा है अल्काइल आयोडाइड, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। उसी को आपको थ्योरी में लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो हम करते हैं फ्लोरीन लाने के लिए, क्या लाने के लिए, फ्लोरीन लाने के लिए, यानी हमारे पास ऑलरेडी हेलोजन तो है यानी RH ऑलरेडी हेलो अल्किन है, लेकिन यहां पर जो हेलोजन है वो हमें फ्लोरीन चाहिए, कौन चाहिए, फ्लोरीन। तो उसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं AgF, क्या ऐड करते हैं AgF, और साथ में यहां पर गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब जैसे कि ये किसकी रिएक्शन है, ये हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, तो यहां पर हेलोजन्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, तो R F के साथ भाग जाएगा, R क्या होगा, F के साथ भाग जाएगा, तो बन जाएगा RF, और साथ में Ag और X बन जाएगा AgX, और यहां बन गया हमारा डिजायर्ड हेलो अल्केन जो कि है RF। अब यहां पर जो हेलोजन हम यूज करते हैं वो हो सकता है ClO या तो BrO। तो यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे कि जो प्लस साइन है उसको लिखेंगे विथ के साथ। अब यहां पर प्रेजेंस में कुछ है ही नहीं, यहां पर किसी भी केमिकल का नाम नहीं, तो यहां पर आपको इन प्रेजेंस ऑफ वाली लाइन नहीं लिखनी है। अब ये थोड़ी बोलोगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कितना गंदा लगता है, तो यहां पर आपको प्रेजेंस में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि एरो के ऊपर आपने कोई कंपाउंड मेंशन नहीं किया है। तो यहां पर आएगा अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड, AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड होगी कि यहां पर आप Hg2F2, CuF2 या SbF3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ AgF। जैसे यहां पर मैंने AgF का यूज किया है, इस AgF के अलावा आप Hg2F2, CuF2 या SbF3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको करके नहीं दिखाना है, सिर्फ लिख देना है, आपको रिएक्शन इसकी तीनों की नहीं लिखनी अलग से, आपको सिर्फ मेंशन कर देना है कि AgF के अलावा ये तीनों भी यूज हो सकते हैं। लास्ट में दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब जैसे कि ये भी एक नेम रिएक्शन है तो इसकी भी आपको नीचे थ्योरी लिखनी है। यहां पर जितनी भी ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी है इसके अलावा, इन दो रिएक्शंस के अलावा, उसमें आपको थ्योरी नहीं प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कुछ ऐसी नेम रिएक्शन होती है जैसे आप देखते हो फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो इनका एक परफेक्ट नाम है, तो ये परफेक्ट नाम के साथ पूछी जाती है, जैसे कि एक्सप्लेन फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एक्सप्लेन स्वार्ट्ज रिएक्शन, लेकिन ऐसा थोड़ी पूछेंगे एक्सप्लेन फ्रॉम एल्कोहल। तो जो हमने पुराने टॉपिक में अभी जब रिएक्शंस की है वो एज अ आपको खाली रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है, उसकी थ्योरी आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। लेकिन जो नेम रिएक्शन होती है उनकी आपको रिएक्शन के साथ साथ थ्योरी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, यानी हमें हेलो अल्किन की जगह अब बनाना है हेलो अरीन। हेलो अरीन यानी सिंपल बेंजीन के ऊपर एक्स लाना है, बेंजीन के ऊपर एक्स लाना है। सबसे पहले हम हेलो अरीन बनाएंगे बेंजीन में से, किसमें से, बेंजीन में से। तो हम लेते हैं पहले एक प्योर बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें हमें ऐड करना है Cl2Fe डार्क। यहां पर Cl2 डालना है Fe के प्रेजेंस में और डार्क कंडीशन रखनी है, यानी सनलाइट नहीं, हमें यहां पर डार्क कंडीशन रखनी है। उससे यह होगा कि जो C6H6 है यानी जो बेंजीन है वो बन जाएगा C6H5 यानी फिनाइल, यानी यहां पर से एक हाइड्रोजन
निकल जाएगा। वो हाइड्रोजन एक Cl के साथ भाग जाएगा और बन जाएगा HCl। तो यहाँ पर एक Cl बच गया, वो बचा हुआ Cl बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और बन जाएगा हेलो अरीन। उसी तरह अगर हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन यानी C6H6, आप चाहो तो उसके अंदर Br2Fe डार्क भी डाल सकते हो, Br2Fe डार्क, जहां पर आपको Br2 डालना है Fe के प्रेजेंस में और डार्क कंडीशन रखनी है। उसमें से क्या होगा कि जो बेंजीन है यानी C6H6 है वो बन जाएगा C6H5 यानी फिनाइल, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। वो हाइड्रोजन Br को लेके भाग जाएगा और बन जाएगा HBr, और जो बचा हुआ Br है वो आ जाएगा बेंजीन के ऊपर और बन जाएगा हेलो अरीन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन के साथ साथ हमें इसकी थियोरी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सैंड मेयर रिएक्शन में हम यूज करते हैं एनिलीन। हम यूज करते हैं एनिलीन। एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, उसे कहते हैं एनिलीन। उसमें हमें ऐड करना है HNO2। क्या ऐड करना है? HNO2। HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। जैसे ही आप एनिलीन में नाइट्रस एसिड ऐड करोगे वैसे ही आपकी रिएक्शन खराब हो जाएगी। आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रस एसिड डायरेक्टली एनिलीन से रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन डालना आपको HNO2 ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्ट HNO2 की जगह उसके रॉ मटेरियल डालेंगे, ताकि लिक्विड के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर जाकर हमारा HNO2 बने। हमें डायरेक्ट यहाँ पर HNO2 नहीं डालना है। और आपको याद है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जहां पर हम डायरेक्ट कंपाउंड की जगह उसके रॉ मटेरियल डालते हैं उसे कहते हैं C2 रिएक्शन। तो यहाँ पर हम HNO2 डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम उसके बदले डालेंगे यहाँ पर NaNO2 प्लस HX, NaNO2 प्लस HX। अब इस रिएक्शन के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद Na है वो X को लेके भाग जाएगा। जो Na है वो X को लेके भाग जाएगा। तो अगर यहां से आप थोड़ी देर के लिए Na को हटा दे और X को हटा दे तो यहां पर क्या बच गया? H बच गया और NO2 बच गया। तो मिलकर क्या बनेगा? वो मिलकर बन जाएगा HNO2। हाँ, लेकिन डायरेक्ट आपको HNO2 नहीं डालना है, आपको डालना तो NaNO2 प्लस HX है। वो तो अंदर सॉल्यूशन जाने के बाद ये दोनों मिलके अपने आप क्या बनेगा? HNO2, और अंदर ही अंदर वापस एनिलीन से रिएक्ट भी कर जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्टली HNO2 डालना नहीं है। और क्या डालना है उसके बदले? NaNO2 प्लस HX। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो हमारे पास HNO2 है उसके बदले हम यहां पर डालेंगे NaNO2 प्लस HX। जैसे आप एनिलीन में डालोगे NaNO2 प्लस HX, वैसे ही आपकी रिएक्शन फिर से खराब हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिर से खराब। फिर भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी यहां पर बहुत गर्मी है। क्या है? बहुत गर्मी। और इतनी गर्मी में ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको रिएक्शन थोड़ा सा कूल करना है। क्या करना है? थोड़ा सा कूल। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर रखना है सिर्फ 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, जो काफी कम टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, बस इतना ही आपको यहाँ पर टेम्परेचर रखना है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम टेम्परेचर रखना है। अब केमिस्ट्री में ज्यादातर जो हम टेम्परेचर मेंशन करते हैं वो केल्विन के अंदर होते हैं। तो 0 डिग्री यानी कितना हुआ? 273 हो गया। 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और अगर उसमें 5 हम जोड़ दें तो ये हो गया 278 केल्विन। तो ये 0 डिग्री से 5 डिग्री यानी केल्विन में बोले तो 273 से 278 केल्विन। अब इसमें क्या होगा कि जो एनिलीन है अब वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही एनिलीन इसे रिएक्ट करेगा जो हमारा एनिलीन है वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और X माइनस। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? N2 प्लस और X माइनस। अब बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और X माइनस को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ये बेंजीन है, ऊपर N2 को लिखते हैं डाइएजोनियम, जो ऊपर N2 है उसको लिखते हैं डाइएजोनियम, और जो X है उसे लिखते हैं हैलाइड। बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और X
माइनस, उसे लिखते हैं बेंजीन, फिर ऊपर N2 यानी डायजोनियम और X यानी हैलाइड। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिससे हम हेलोरिन बनाते। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में हमें फिर से रिएक्शन करानी है Cu2H2 के साथ, यानी क्यूप्रस हैलाइड। Cu2H2 यानी क्यूप्रस हैलाइड। जैसे आप इसमें क्यूप्रस हैलाइड डालोगे, बेंजीन के ऊपर से जो N2 है वो तो गैस बन के निकल जाएगा। बेंजीन के ऊपर जो N2 है वो तो फिर यहाँ से गैस बन के निकल जाएगा, और जो यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। जो यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? बेंजीन के ऊपर। और बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो N2 है वो यहाँ पर गैस बन के एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब बन गया यहाँ पर आपका हेलोअरीन, बन गया यहाँ पर आपका हेलोअरीन। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो इतना उसको चमका क्यों रहे, सबके नीचे नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको थियोरी में पूछा जाएगा। ऊपर की रिएक्शन ये तो सिर्फ आपको कन्वर्जन वगैरह में काम आएगी, तो इसमें से ये कैसे बनाते हैं, लेकिन जो सैंड में रिएक्शन है ये आपको एज अ थियोरी पूछी जाएगी। तो एज अ थियोरी में आपको अच्छे से नीचे कंपाउंड के नीचे नाम लिख के एकदम सजा के आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एनिलिन है वो रिएक्ट कर रहा है NaNO2+। नहीं, इसका नाम नहीं बोल सकते। ये कौन है? ये एक्चुअली में आपका NHNO2 है। वो तो C2 रिएक्शन की वजह से हमको NaNO2+HS लिखना पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है? रियलिटी में ये HNO2 है, यानी नाइट्रस एसिड। तो एनिलिन रिएक्ट कर रहा है HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। लेकिन लिखना आपको क्या है? NaNO2+HX, यानी एनिलिन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, वो भी 273 से 278 केल्विन। अब याद रखो जब टेम्परेचर की बात हो तो आपको लिखना है एट 273 से 278 केल्विन। और क्या बन जाता है? बेंजीन डायजीनियम हैलाइड। अब रिएक्शन यहाँ पर खत्म तो नहीं होगी, वो फर्दर आगे रिएक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे फर्दर रिएक्ट्स विद Cu2H2 यानी क्यूप्रस हैलाइड, जिससे बनता है हेलोरिन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैंड मेड रिएक्शन। यानी आपको रिएक्शन को देखकर नीचे आपको थियोरी लिखनी है। जैसे कि एनिलिन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, किसे रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रस एसिड, क्योंकि यहां पर कोई प्लस नहीं है, कोई विथ नहीं है यहां पर, तो सीधा आप लिख दोगे विथ नाइट्रस एसिड यानी HNO2। कैसे? एट 273 से 278 केल्विन टू फॉर्म बेंजीन डायजीनियम हैलाइड, जिससे क्या बन रहा है? बेंजीन डायजीनियम हैलाइड, जो आगे जाके यानी फर्दर, यानी विच फर्दर रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड यानी Cu2H2 टू फॉर्म हेलोअरीन, यानी बेंजीन के ऊपर X। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड मेड रिएक्शन। यहां पर जो हम हेलोजन यूज करते हैं, यहां पर जो हम हेलोजन यूज करते हैं वो या तो Cl है या तो Br है। यहां पर हेलोजन कौन है? या तो Cl या तो Br।